बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे और हमने बताया था कि जैसे जैसे हम वीडियो को बनाते जाएंगे वैसे वैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपको देते जाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के कुछ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने आपको बता दिए। अब उसी पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 7.2 के ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद जो है जो और भी क्वेश्चन हमारे बचेंगे उनको भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ए का हमको फाइंड करना है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। अब देखो इसको इमेज से समझो बच्चों, ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये ए बी इसका डायमीटर हो गया, ए बी डायमीटर है। तो बी का कोऑर्डिनेट है आपका 1,4, ए का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है बच्चों, तो x, y ले लिए और सेंटर हमको क्या दिया है कोऑर्डिनेट 2,-3। देखो इसको चुटकियों में कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर है और बच्चों अच्छे से आपको पता है कि जो सेंटर होता है वो सर्कल का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है हमारा? मिड पॉइंट होता है। अगर हम डायमीटर ले रहे हैं तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही सर्कल होगा। तो हम यहाँ सिर्फ मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे और क्वेश्चन को आसानी से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो मिड पॉइंट का फार्मूला x = x1 + x2/2। तो इस x की वैल्यू हमको यहाँ 2 दी हुई है, तो यहाँ हम लोग x की जगह क्या यूज कर लेंगे 2, x1 + x2 यानी x + 1/2, 2 2 जा 4 + 1 इधर आया तो -1, सब्ट्रैक्ट किए तो 3, यानी इसका वैल्यू हमको क्या मिल गया बच्चों 3। अब y को निकालना है और ये हमको -3 पता ही है पहले से, तो y + 4 / 2, y + 4 / 2, 2 3 जा -6, ये इधर आएगा तो -4, ऐड हुआ तो -10। तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया बच्चों -10, यानी -3 और -10। कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप फार्मूला लिखना चाहते तो यहाँ लिख सकते थे x = x1 + x2 / 2, यहाँ लिखते हैं तो y = y1 + y2 / 2। अब देख लो y हमारा यहाँ क्या है -3 ले लिए हम लोग, y1 + y2, y + 4, 2 3 जा -6, -4, -10 आ गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा 2 था तो हमने 2 पुट कर दिया, x और ये 1 है तो x + 1/2, 2 2 जा 4, 1 इधर आया तो ठीक है। तो कितने आसानी से हम लोग बचते। देखो सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है। जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट अगर परफेक्ट हो बच्चों ना, तो समझ जाओ कि कोई भी क्वेश्चन हो, आप अभी 9th 10th जो भी क्लास में हो बच्चों, मान लो 10th क्लास में आप हो, अगर आप 12th क्लास में जाओगे या उससे आगे जाओगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को सही रखोगे, देखिएगा यही कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा देखो बच्चों, if a and b are -2 -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of e such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है बच्चों, तो हमको a और b का कोऑर्डिनेट दिया है हमको, ये हमारा हो गया a और ये हो गया b और ये मान लो p है हमारा। तो a का कोऑर्डिनेट है -2, -2, b का कोऑर्डिनेट है 2, -4। इस p का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है, तो ये x, y हो गया। अब देखो गिवन हमारा क्या है बच्चों, देखो अच्छे से देखो सॉल्यूशन में कोई चीज को अगर केयर करोगे ना तुरंत कैच कर सकते हो उसको। तो AP = 3/7 AB है ना बच्चों, AP = क्या क्या है 3/7 AB है ना। तो यहां से हम लोग एक रेशियो निकाल सकते हैं। क्या रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग बच्चों, AP को यहां भेजेंगे 7/3 ये हो जाएगा हमारा, तो ये होगा 7/3 = AB/AP। तो अब देखो यहां अगर कंपेयर करें तो AP हमारा 3 आ रहा है और AB कितना आ रहा है बच्चों 7 आ रहा है। हमको PV फाइंड करना है। AP हमारा क्या मिल गया बच्चों 3, PV फाइंड करना है। तो PV के लिए क्या करेंगे बच्चों, पूरे AB से इस AP को माइनस कर देंगे, AP को माइनस कर देंगे तो 7 - 3 के बच्चों क्या आया 4, तो ये 4 आ गया। तो ये हमारा M1 मिल गया बच्चों, ये M2 मिल गया, M1 M2
तो फार्मूला आपको पता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की जगह x हो जाएगा बच्चों हमारा m1 3 इंटू x2 ये 2 हो गया प्लस m2 4 और ये इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4 3 टू जा 6 4 टू जा 8 अपॉन 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/7 ये x आ गया हमारा। सिमिलरली हम लोग y को फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 m1 प्लस m2 है ना बच्चों। तो m1 3 y2 4 तो 3 4 जा -12 डायरेक्ट कर दिए और ये 4 2 जा -8 अपॉन 3 प्लस 4 20 ऐड होने पर आएगा डिवाइडेड बाय 7। तो कोऑर्डिनेट में क्या मिला बच्चों -2/7 -20/7। तो ये p का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया बच्चों। कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम लोग। ये बच्चों देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा एग्जाम में जब आता है तो बच्चों का माइंड काम करना बंद कर देता है। क्यों काम करना बंद करता है समझो बच्चों। यहाँ पर करा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। a और b कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लें हम लोग -2, और इसका हमारा हो गया 2, 8। अब देखो इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में। तो ये हो गया 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और 4 पार्ट्स। टोटल 4 पार्ट्स हो गए हमारे और सारे पार्ट्स का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। थोड़ा बच्चों यहाँ कंसंट्रेट करिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट करिए। अगर मैं इस पॉइंट को P से अगर डिनोट करता हूं तो देखो यहां से यहां तक 4 पार्ट है हमारा, और यहां से यहां की बात करें अगर ये तो ये सिंगल पार्ट होगा, और ये यहां से यहां तक कितने पार्ट हो जाएंगे 3 पार्ट हो जाएंगे हमारे। इसका मतलब ये पॉइंट P जो है इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझे बच्चों, इसको अच्छे से समझो। ये पॉइंट P है और ये यहां तक B, ये 3:1 में डिवाइड होगा हमारा 1:3 हमारा। इसका मतलब यहाँ m1 हमारा बच्चों हो जाएगा जो वो 3 होगा, सॉरी m1 1 होगा और यहाँ m2 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको रेशियो ही मेन इसमें फाइंड आउट करना था। तो इस p का कोऑर्डिनेट अगर x और y लें तो बिल्कुल इजीली हम लोग जो फार्मूला लगा रहे हैं उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी बात को बच्चों मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं। अगर मैं इस पॉइंट को q अगर डिनोट कर दूं, अब देखो ये 1 2 बिल्कुल ये मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया। ध्यान देना, इधर भी 2 का रेशियो बन रहा है, इधर भी 2 का रेशियो बन गया। तो q इसमें जो होगा हमारा 2:2 का रेशियो बनाएगा, 2:2 बना रहा है। देखिए q के लिए ये जो हमारा है बिल्कुल मिड पॉइंट हो गया, 2:2 का बना रहा है। अब हम आते हैं r के ऊपर। कहां है r के, तो r में देखिए 1 2 3 पार्ट्स इधर है हमारा और 1 पार्ट उधर है हमारा। तो r के लिए जो रेशियो बनेगा हमारा वो 3:1 का बनेगा। यानी हमको 3 बार इसमें पॉइंट निकालने होंगे। एक बार p के लिए, एक बार q के लिए निकालना होगा और एक बार r के लिए। तो जब हम p के लिए लेंगे तो m1 1 m2 3 होगा हमारा, और जब q के लिए लेंगे तो m1 2 और m1 m2 दोनों ही 2 होगा हमारा, और जब हम लोग r के लेंगे तो m1 3 होगा और m2 1 हो जाएगा बच्चों। बस कुछ नहीं करना है, बस देखिए मैं फार्मूला रखते जाऊंगा, सब वैल्यू आपके सामने निकालते जाऊंगा। तो पॉइंट p के लिए तो हम लिखेंगे फॉर पॉइंट p, फॉर पॉइंट P फर्स्ट हमारा, ठीक बच्चों। तो x इक्वल टू है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं पहले m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू 3। तो m1 x2 तो m1 1 हो गया हमारा, x2 क्या है हमारा 2 हो गया, प्लस m2 x1 तो ये 3 है और ये -2 है, तो 3 2 जा -6 ब्रैकेट क्लोज, ऐड कर देंगे तो 1 + 3 तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 हो गया, -6 डिवाइडेड बाय 4 सिंपलीफाई करेंगे तो -4/4 कैंसिल आउट -1 आया। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी। इसी तरह से y के लिए लेंगे बच्चों, तो m1 y2 m1 1 हो गया, y2 8 हो गया हमारा, ठीक है, प्लस m2 y1 ये 3 और ये 2 तो 3 × 2 है ना बच्चों, अपॉन 1 + 3 तो 8 1 जा 8 प्लस 6/4 ये 14/4 2 7 जा
2 2 जा, समझ रहे बच्चों। तो अब ये हमारा y आ गया, तो p का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला बच्चों, -1 और 7/2, ये p का कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है। अब हमको निकालना है किसके लिए, q के लिए। तो इसको पहले अच्छे से देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला बता रहा हूं। अब बच्चों मैं फॉर q के लिए आ रहा हूं, फॉर q। तो q के लिए मैंने बताया बच्चों ये 2:2 हो गया, इसका मतलब मिड पॉइंट, तो मैं डायरेक्ट मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दूंगा। x इक्वल टू क्या फार्मूला था, x1 प्लस x2/2, ठीक है। तो ये हमारा x1 वो x2, तो -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0/2, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं रिजल्ट 0 आता है। y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 10/2, कैंसिल आउट 5। तो q का कोऑर्डिनेट हमारा क्या मिल गया बच्चों, 0 और 5, क्या मिल गया, 0 और 5, ये हमारा q का कोऑर्डिनेट हो गया। इसको अच्छे से देख के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। अब मैं आ रहा हूं r पर, फॉर r, मैं लिखूं यहां बच्चों फॉर r। तो r के लिए m1 हमारा 3 हो जाएगा बच्चों, और m2 हमारा 1 हो जाएगा। चलिए x इक्वल टू क्या फार्मूला में बताया, m1 x2, तो 3 और 2, 3 × 2 प्लस m2 x1 यानी 1 × -2 अपॉन 1 + 3, तो 3 2 जा 6, -2 डिवाइडेड बाय 4, 4/4, रिजल्ट 1 आया हमारा। y के लिए लेंगे बच्चों m1 y2, तो 3 × 8 प्लस m2 y1 1 × 2 अपॉन 1 + 3, 3 8 क्या 24 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, 26/4, कैंसिल आउट 13/2। तो इस r का कोऑर्डिनेट क्या मिला बच्चों, 1, 13/2, 1, 13/2। तो मैंने इजीली बच्चों आपको तीनों पॉइंट के बारे में हमने बता दिया। तो ये 4 पॉइंट वाला था। एक क्वेश्चन और है आपके बुक में, वो 3 इक्वल पार्ट्स के बारे में है। जितने इक्वल पार्ट रहेगा बच्चों मैं उतने पार्ट्स डिवाइड करूंगा और सारे पार्ट्स का जो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, और ये हमारा एक रोम्बस है, इसके वर्सेस गिवन आउट है हमारे। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमको सबसे पहले एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये d1 d2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से बच्चों, क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हमको इसके डायगोनल्स को फाइंड आउट करने होंगे। यहां से यहां तक ये इसका डायगोनल है, और यहां से यहां तक ये इसका डायगोनल है। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। क्या बच्चों लगाना होगा, डायगोनल के लिए डिस्टेंस फार्मूला। जैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसके डायगोनल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग a to c का डायगोनल निकाल लेते हैं। तो ac निकालेंगे तो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा अगर मान लो अगर ये x2 है तो वो x1 होगा, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है बच्चों, ये 0 है हमारा, और -4, 0 - 4 का होल स्क्वायर, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 यानी 32, 32 का मतलब समझ सकते हो बच्चों कि 4√2 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 4√2। इसको फैक्टराइज करके देख लीजिएगा। सिमिलरली हम लोग BD को फाइंड आउट करेंगे। BD तो हमारा x2 4 हो गया, और ये -2 है ना, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, 5 + 1 का होल स्क्वायर, तो 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 36 अंडर रूट 72 हो जाएगा बच्चों। 72 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करके अगर कॉमन ले अगर, तो 6√2 आएगा, 6√2। अब हमने एरिया का फार्मूला बताया हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो ये हो जाएगा 4√2 इंटू 6√2, 2 2 जा 4, √2 का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 6 2 2 जा 20, तो टोटल इस तरह से हम बच्चों कितने आसानी से हमने एरिया ऑफ रोम्बस को फाइंड आउट किया, और एक्सरसाइज 7.2 को एकदम इजीली हमने खत्म कर दिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आऊंगा एक्सरसाइज 7.3 लेकर के और उसके फार्मूले के साथ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।